Examination of inguinal hernia, part 2nd. In part 1st, I have described about inspection of inguinal hernia and femoral hernia. Now in this part, we will go through palpation, auscultation and special tests which are performed to differentiate between inguinal hernia, femoral hernia. Now, first of all, palpation. Whenever a patient comes with inguinoscrotal swelling, we have to palpate that swelling systematically. Palpation should be gentle and the privacy of patient should not be hurt. First of all, what we have to note: temperature, tenderness, size and shape, position and extent of the swelling, to get above the swelling, consistency, relation with testis and spermatic cord, impulse on cuffing. Similarly, reducibility, invagination test, Zeeman test, रिंग occlusion टेस्ट एंड गॉर्नाल्स टेस्ट, ये सारी चीज़ें हमें पाल्पेशन में देखनी है. देन नेक्स्ट विल बी परकशन, ऑस्कल्टेशन. इसी तरह से हमें एग्जामिन करना है टेस्टिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड और एपिडिडाइमिस को, और एब्डोमिनल मसल की टोन को एग्जामिन करना है कि लैक्स तो नहीं है या नॉर्मल है इसकी टोन. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आगे देखेंगे. जनरल एग्जामिनेशन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन पाल्पेशन, पोजीशन एंड एक्सटेंट. As we know, temperature, tenderness, this point will, in case of strangulated hernia, tenderness will be there, temperature will be raised, now position and extent. If swelling descend into scrotum or labia majora in case of female, then this will be inguinal hernia. If swelling is present above inguinal ligament which is medial to the pubic tubercle and confined to groin, then it will be inguinal hernia. अगर swelling inguinal ligament के नीचे है और lateral to pubic tubercle है और confined to groin है, that means this is femoral hernia. इस फिगर के ज़रिए हम देख सकते हैं, ब्लू डॉट से प्यूबिक ट्यूबरकल को जाहिर किया गया है. इसके मीडियल और इंग्वाइनल लिगामेंट के अबव जो होगा वो इंग्वाइनल हर्निया होगा, लेकिन प्यूबिक ट्यूबरकल के लैटरली और बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट फीमोरल हर्निया. टू गेट अबव द स्वेलिंग, ये किस लिए करते हैं? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्रोटल स्वेलिंग फ्रॉम इंग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग. इसका मेथड क्या है? होल्ड करना है रूट ऑफ द स्क्रोटम को बिटवीन थम एंड फिंगर्स. अगर इंग्वाइनल हर्निया होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अबव द स्वेलिंग. इसका मतलब थम और फिंगर जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में हर्नियल पार्ट होगा या कंटेंट ऑफ द हर्निया होगा. इन फीमोरल हर्निया नो यूज़ ऑफ दिस एज देयर विल बी नो स्क्रोटल स्वेलिंग. लेकिन इन केस ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग, फॉर एग्जांपल हाइड्रोसील, टू गेट अबव द स्वेलिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि थम और फिंगर के दरमियान में कोई एब्डोमिनल कंटेंट नहीं होगा
इस वजह से हमें वो एक दूसरे को टच करती हुई फील होगी। दिस इज़ द मेथड हाउ विल वी डू टू गेट अबाउट द स्वेलिंग। नाउ वी हैव टू लुक फॉर कंसिस्टेंसी। अगर ओमेंटोसील है, ओमेंटम हर्निया का कंटेंट है, तो उसकी फीलिंग कैसी होगी? डफ़ी और ग्रैनुलार होगी। एंटेरोसील है, अगर इंटेस्टाइन है हर्नियल कंटेंट, तो इसकी फीलिंग इलास्टिक होगी। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कंसिस्टेंसी टेंस और वो टेंडर होगा, टेंडरनेस मौजूद होगी, पेनफुल होगा, पाल्पेशन। रिलेशन ऑफ द स्वेलिंग टू टेस्टिस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड। अगर इंग्वानल हर्निया है तो ये रहता है इन फ्रंट एंड साइड ऑफ द टेस्टिस, और स्पर्मेटिक कॉर्ड जो रहती है इनकॉर्पोरेटेड रहती है इन द स्वेलिंग। लेकिन अगर एक्वायर्ड या फेनिकुलर हर्निया है तो ये स्टॉप हो जाता है जस्ट अबाउट द टेस्टिस, सो टेस्टिस कैन बी फेल्ट अपार्ट फ्रॉम हर्निया। इम्पल्स ऑन कफिंग स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले स्वेलिंग, अगर कोई स्वेलिंग नहीं है तो हमें क्या करना है? अपनी फिंगर को प्लेस करना है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग पर, और होल्ड करना है रूट ऑफ द स्क्रॉटम को इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, और पेशेंट को कफ करने के लिए कहना है और फील करना है इम्पल्स को। अगर पेशेंट कफ करता है और हर्नियल कंटेंट जो है वो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से डिसेंड करते हैं, तो थंब और फिंगर जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इम्पल्स ऑन कफिंग एब्सेंट होगी स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में, इनकार्सरेटेड हर्निया में, और अगर हर्नियल सैक की नेक पे अडेजन हो जाए तो इस कंडीशन में भी इम्पल्स नहीं मिलेगी। ज़ीमैन टेस्ट ये किस लिए करते हैं? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया और फीमोरल हर्निया। इसके लिए क्या करना है? जब देयर इज़ नो ऑब्वियस स्वेलिंग, या फिर स्वेलिंग थी उसको कंप्लीट रिड्यूस कर दिया गया हो बाय आस्किंग द पेशेंट टू लाई डाउन एंड बाय टैक्सीज। एग्ज़ामिन करेंगे राइट साइड ऑफ द पेशेंट का, अगर हमें एग्ज़ामिन करना है इंग्वानोस्क्रोटल रीजन, या हमें राइट साइड में ज़ीमैन टेस्ट करना है, तो हम राइट हैंड से करेंगे। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हमें डीप इंग्वानल रिंग को, जो कि मौजूद होती है मिड इंग्वानल पॉइंट से 1.25 सेंटीमीटर अबव, यहाँ पर इंडेक्स फिंगर को प्लेस करना है, मिडल फिंगर को सुपरफिशियल रिंग पर प्रेस करना है, और रिंग फिंगर को सेफेनस ओपनिंग पर। उसके बाद पेशेंट को कहना है कि वो अपनी नोज़ को होल्ड करे और ब्लो करे, या फिर कफ करने के लिए कहना है। ये पेशेंट में दिखाया गया है डीप इंग्वानल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग और फीमोरल रिंग का लैंड मार्किंग कहाँ है और हमें कहाँ पर अपनी फिंगर प्लेस करनी है। अगर इम्पल्स फील होती है इंडेक्स फिंगर पे, दैट मीन्स दिस इज़ इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। इंडेक्स फिंगर हमने कहाँ पे रखी थी? डायरेक्ट रिंग पे रखी थी, डीप इंग्वानल रिंग पे रखी थी, जिसका मतलब है कि कंटेंट जो है वो डीप इंग्वानल रिंग से आ रहा था, जिससे हमने अक्लूड कर दिया। वहाँ पे फिंगर प्रेस होने की वजह से वहाँ से कंटेंट बाहर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज़ इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। अगर हमें इम्पल्स मिडल फिंगर पे फील होती है, दैट मीन्स सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग पर, इसका मतलब जो कंटेंट था वो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हर्निया में जो कंटेंट होता है वो हैसेलबेट्स ट्रायंगल से बाहर आता है और फिर सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से होते हुए वो बाहर की तरफ आएगा।
अगर हम सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग को ऑक्लूड कर रहे हैं और कंटेंट बाहर नहीं आ रहा है या इम्पल्स हमें फील नहीं हो रही है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग पर, दैट इज़ ऑन मिडल फिंगर, तो इसका मतलब है हर्निया विल इज़ डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। अगर इम्पल्स रिंग फिंगर पे फील हो रही है, जो कि हमने सेफेनस ओपनिंग पे रखा था, और सेफेनस ओपनिंग से फीमोरल हर्निया के कंटेंट बाहर की तरफ आते हैं, अगर इम्पल्स हमें सेफेनस ओपनिंग पे फील हो रही है, इसका मतलब जो हर्निया था वो फीमोरल हर्निया है। अब रिड्यूसिबिलिटी देखेंगे, हर्नियल कंटेंट रिड्यूसिबल है या नहीं है। पेशेंट, इसके लिए हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है टू लाई डाउन ऑन बेड। अगर डायरेक्ट हर्निया होगा तो स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी इटसेल्फ विदाउट मैनुअल रिडक्शन। अगर नहीं हो रही है स्वेलिंग रिड्यूस, तो पेशेंट को कहेंगे कि वो अपने हाथ से स्वेलिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी स्वेलिंग रिड्यूस नहीं हो रही है तो हमें टैक्सिस करना है। टैक्सिस करने के लिए क्या करना है? फॉर दैट आस्क द पेशेंट टू फ्लेक्स थाई ऑफ अफेक्टेड साइड। जिस साइड में उसको हर्निया है उस साइड के थाई को उसको फ्लेक्स करने के लिए कहना है। इसी तरह एडक्शन और इंटरनल रोटेशन करेंगे। ये पेशेंट खुद से करेगा, थाई को फ्लेक्स करेगा, एडक्ट करेगा और इंटरनली रोटेट करेगा। इसके बाद हम जो एग्जामिनर होगा ये क्या करेगा? फंडस ऑफ द सैक, हर्नियल सैक के जो फंडस है उसको एक हाथ से होल्ड करेगा और उसके ऊपर जेंटली प्रेशर अप्लाई करेगा ताकि वो स्क्यूज़ कर सके हर्नियल कंटेंट को थ्रू सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग। विथ अदर हैंड, एक हाथ से सैक को होल्ड करेगा और दूसरे हाथ से स्क्वीज़ करेगा हर्नियल कंटेंट को। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ हर्निया इस दिखाया गया है। अब इसमें इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? अगर एंटेरोसील है, मतलब हर्नियल कंटेंट में इंटेस्टाइन है, तो कंटेंट रिड्यूस हो जाएंगे विद गार्गलिंग साउंड एंड इनिशियल पार्ट जो होगा वो डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस, लेकिन जो लास्ट पार्ट होगा वो स्लिप्स हो जाएगा इजीली। लेकिन अगर ओमेंटोसील है तो इसमें अपोजिट होता है, इसमें इनिशियल पार्ट जो है होता है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है, लेकिन इसमें गार्गलिंग साउंड नहीं मिलती है, gargling sound। In femoral hernia, contents are reduced through saphenous opening। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हर्नियल कंटेंट रिड्यूस नहीं होंगे? इरिड्यूसिबल हर्निया में, या ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में, या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में। इन 3 कंडीशन में रिडक्शन नहीं हो पाएगा। इमेजिनेशन टेस्ट, इसके लिए हमें पेशेंट शुड बी इन रिकम्बिनेंट पोजीशन। इमेजिनेशन टेस्ट क्यों करते हैं? टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हर्निया और सुपरफिशियल और डीप इंग्वानल रिंग की कंडीशन देखने के लिए। पेशेंट शुड बी इन रिकम्बेंट पोजीशन। हर्निया को रिड्यूस करना है। उसके बाद राइट हैंड को इस्तेमाल करना है राइट साइड को पाल्पेट करने के लिए, या राइट साइड का एग्जामिनेशन के लिए हम अपना राइट हैंड इस्तेमाल करेंगे। हमें पेशेंट को एग्ज़ामिन करने से पहले बताना है व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और कोशिश करना है कि पेशेंट को लिटिल हार्म पहुँचे, इसलिए अपनी लिटिल फिंगर इस्तेमाल करना है। इसके लिए लिटिल फिंगर को फ्रॉम बॉटम ऑफ द स्क्रोटम से इन्वेजिनेट करेंगे, फिर उसको पुश अप करेंगे एंड पाल्पेट करेंगे प्यूबिक ट्यूबरकल को। जो सबसे पहले बोनी स्वेलिंग फील होगी प्यूबिक सिम्फाइसिस से 4 सेंटीमीटर बिलो एंड लेटरल, तो ये होती है प्यूबिक ट्यूबरकल। पहले हमें प्यूबिक ट्यूबरकल को पाल्पेट करना है। जो नेल होगा इस टाइम वो अगेंस्ट द स्पर्मेटिक कॉर्ड होगा और पल्प विल फिल द रिंग। ठीक है, ये इमेजिनेशन टेस्ट है। इन अडल्ट
we can use our index finger, but in case of children we have to use little finger. फाइंडिंग्स, नॉर्मल रिंग जो होती है ट्रायंगुलर स्लिट जो कि एक फिंगर टिप को एडमिट करती है, ट्रायंगुलर स्लिट विच एडमिट्स ओनली टिप ऑफ द फिंगर. लेकिन अगर एबनॉर्मली लार्ज रिंग है तो ये मोर देन वन फिंगर कैन बी एडमिटेड ईजीली. उसके बाद पेशेंट को कहेंगे कफ करने के लिए. अगर नॉर्मली क्या होगा, फिंगर विल बी स्क्वीज्ड. अगर जो सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग है उसके 2 पिलर्स होते हैं, अगर रिंग पैचुलस नहीं है तो जब पेशेंट कफ करेगा तो फिंगर विल बी स्क्वीज बिटवीन दिस 2 पिलर्स. लेकिन इम्पल्स इज़ पाल्पेबल देन हर्निया इज़ कन्फर्म्ड. अगर फिंगर पे हमें इम्पल्स फील हो रही है, हर्नियल कंटेंट जो है एब्डोमिनल टेंशन बढ़ने की वजह से या इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से हर्नियल कंटेंट जो है वो फिंगर पे टच होंगे, हमें वहाँ इम्पल्स फील होगी, तो दिस विल कन्फर्म द हर्निया. अगर डायरेक्ट हर्निया है तो फिंगर जो है वो डायरेक्टली इंटर हो जाती है बैकवर्ड. लेकिन इनडायरेक्ट हर्निया है तो पहले क्या होगा, फिंगर गोज़ अपवर्ड, ऊपर की तरफ जाएगी, फिर बैकवर्ड, देन आउटवर्ड. क्योंकि इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया जो होता है वो ऑब्लिक होगा, सुपरफिशियल रिंग से स्टार्ट होगा, मतलब सुपरफिशियल रिंग से हम अबव साइड में जाएंगे डीप इंग्वानल रिंग की तरफ. कंटेंट जो आ रहे हैं वो डीप इंग्वानल रिंग से आ रहे हैं. देन अगेन रोटेट द फिंगर सो दैट पल्प ऑफ फिंगर रोटेटेड बैकवर्ड. जब हम डीप इंग्वानल रिंग तक रीच कर जाएंगे उसके बाद हमें अपनी फिंगर को रोटेट करना है अगेंस्ट द, फिर अगेन हमें पेशेंट को कहना है कफ करने के लिए. अगर डायरेक्ट हर्निया होगा तो इम्पल्स विल बी फील ऑन पल्प. पहले हमारी पल्प जो थी वो डायरेक्ट कर रही थी आउटवर्ड, लेकिन जब हमने उसे रोटेट कर दिया तो पल्प विल फेस बैक साइड, डीप इंग्वानल रिंग की तरफ जो होगा वो पल्प होगा. इन इनडायरेक्ट हर्निया इम्पल्स विल बी फील ऑन टिप ऑफ द फिंगर. पल्प जो होगा वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वानल कैनल पे होगा. अगर कंटेंट नीचे की तरफ से आ रहे हैं, पीछे की तरफ से आ रहे हैं, इंग्वानल कैनल के पीछे की तरफ से आ रहे हैं, पोस्टीरियर साइड से आ रहे हैं, दैट मीन्स हैसेलबैक ट्रायंगल से आ रहे हैं, तो इम्पल्स जो है वो पल्प पे फील होगी. लेकिन अगर कंटेंट ऊपर से आ रहे हैं, दैट मीन्स डीप इंग्वानल रिंग से आ रहे हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया, तो इस कंडीशन में इम्पल्स जो है वो टिप ऑफ द फिंगर पे फील होगी. नाउ रिंग ऑक्लूजन टेस्ट. ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया. एज वी नो दैट इनडायरेक्ट हर्निया कम्स आउट थ्रू डीप इंग्वानल रिंग, और डायरेक्ट हर्निया जो है वो ये कहाँ से आता है, हैसेलबैक ट्रायंगल से आता है, जो कि डीप इंग्वानल रिंग के मेडियली मौजूद होता है. इसलिए जब हम हर्नियल कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं और डीप इंग्वानल रिंग पर प्रेशर अप्लाई करते हैं या प्रेशर के ज़रिए हम डीप इंग्वानल रिंग को ऑक्लूड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट हर्निया जो कि डीप इंग्वानल रिंग से आता है वो ऑक्लूड हो जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, उसके बाद वो बाहर नहीं आएगा. लेकिन जो डायरेक्ट हर्निया रहेगा जो कि डीप इंग्वानल रिंग से मेडियल साइड से आता है, तो वो फिर भी उसके कंटेंट जो है वो बाहर आएंगे, वो ऑक्लूड नहीं होगा. इस डायग्राम के ज़रिए हम देख सकते हैं हमें कैसे डीप इंग्वानल रिंग को मार्क करना है. द मिड इंग्वानल पॉइंट इज़ फाउंड आउट बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर क्लिक स्पाइन और सिम्फाइसिस प्यूबिस. इन दोनों के दरमियान
जो मिड पॉइंट होगा तो ये कहलाएगा मिड इंग्वानल पॉइंट, और इस मिड इंग्वानल पॉइंट से 1.25 सेंटीमीटर अबव डीप इंग्वानल रिंग मौजूद होती है। यहाँ पे हमें रिंग ऑक्लूजन टेस्ट करना है। राइट साइड के लिए हम अपना राइट साइड यूज़ करेंगे, या लेफ़्ट साइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। थंब से हमें रिंग को ऑक्लूड करना है, लेकिन हमें ये रिमेंबर करना है कि पहले हमें हर्नियल कंटेंट को रिड्यूस करना है, उसके बाद पेशेंट को कफ करने के लिए करना है। सबसे पहले हर्नियल कंटेंट को रिड्यूस करेंगे, डीप रिंग को ऑक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ थंब, देन आस्क द पेशेंट टू कफ एंड फील फॉर द बल्ज और इम्पल्स। इन केस ऑफ चिल्ड्रेन, स्मॉल अगर इंग्वानल हर्निया है और तो ऑफन वो इनविजिबल होता है, क्योंकि बच्चों में थिक पैड ऑफ फैट मौजूद होती है ओवर द इंग्वानल रीजन। तो ऐसी कंडीशन में हर्निया को टू विजुअलाइज करने के लिए पेशेंट को कहेंगे जंप करने के लिए या जॉल्टिंग के लिए। लेकिन अगर बच्चा बहुत छोटा है, वो आपकी बात नहीं समझ सकता है, तो इस कंडीशन में बच्चे को डेलिब्रेटली रुलाएंगे ताकि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो। उसके बाद पाल्पेट करेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड को, क्योंकि एज इट इमर्जेस फ्रॉम द सुपरफिशियल रिंग। अगर हर्निया का पेशेंट है तो उस कंडीशन में कॉर्ड जो है वो थिक फील होगी। अगर यूनिलैटरल हर्निया है तो जिस साइड में हर्निया मौजूद है उस साइड की स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो थिक फील होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल साइड और अपोजिट साइड। इसी तरह से एक टेस्ट और करते हैं बच्चों में, गॉर्नास टेस्ट कहलाता है ये। इसमें क्या करते हैं, टू मेक द हर्निया अपरेंट दिस टेस्ट इज़ डन। इसमें पेशेंट को के इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाने के लिए बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े कर देंगे। बच्चा जो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा, जो एग्ज़ामिनर होगा बच्चे के पीछे होगा, और एग्ज़ामिनर का दोनों हाथ जो है बच्चे के पीछे से आगे की तरफ एब्डोमेन को होल्ड करेगा और बच्चे को लिफ्ट अप करेगा ताकि एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ हो। इससे जो हर्नियल कंटेंट है वो हर्नियल सैक में आएंगे, जिसकी वजह से वो हर्निया अपेरेंट हो जाएगा। ठीक है। परकशन ऑफ द हर्निया, डायग्राम फिगर के ज़रिए हम देख सकते हैं हाउ विल परकस। इन स्टैंडिंग पोजीशन भी कर सकते हैं और इन रिकम्बेनेंट पोजीशन। रेजोनेंट साउंड मिलती है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में, और ख़ास तौर पे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में, और ख़ास तौर पे अगर एंटेरोसील हो तो। डल नोट मिलती है अगर एपिडिडायमाइटिस और फिलारियल फेनिकुलाइटिस हो तो, क्योंकि इसमें फ्लूइड होगा फिलेरियल फेनिकुलाइटिस में। Auscultation, this does not give much clue. Now examine testis, spermatic cord and epididymis for differential diagnosis with encysted hydrocele of the cord। इसके अलावा फनिक्यूलाइटिस, लाइपोमा ऑफ द कॉर्ड, ये सारी चीज़ों से हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें एग्जामिन करना होगा टेस्टिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड और एपिडिडाइमिस को। इसके लिए क्या करना है, ट्रैक्शन टेस्ट करते हैं। इसमें जिस साइड में स्वेलिंग है उस साइड की टेस्टिस को जेंटली डाउनवर्ड पुल करेंगे। अगर इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड होगा तो ये स्लाइटली डिसेंड करता है, उसके बाद फिक्स हो जाता है। एग्जामिन फॉर एब्डोमिनल मसल टोन, ये किस लिए ज़रूरी है, इट इज़ डन टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ ऑपरेशन सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। इसके 3-4 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है, पहले हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे विथ इन अ प्रोफाइल, अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे इन अ होल। अगर अनड्यू प्रोट्रूजन है लोअर एब्डोमेन का, ये डिनोट करता है लॉस ऑफ टोन को। सेकंड मेथड में क्या है,
असेसमेंट बाय शोल्डर रेजिंग, इसमें पेशेंट आस्क पेशेंट टू कीप हिज हैंड, पेशेंट विल बी इन लाई डाउन पोजीशन, पेशेंट से कहेंगे कि वो अपना हाथ चेस्ट पे रखे और अपने हेड और शोल्डर को बेड लेवल से एलिवेट करे और फ्लैंक्स की तरफ देखे, लुक एट द फ्लैंक्स। अगर बायलैटरल ओवर शेप्ड बल्जेस अपीयर होते हैं इंग्वानल रीजन में या फ्लैंक्स में, जो कि मालगैग्नीज बल्ज कहलाते हैं, तो ये सजेस्ट करते हैं कि ऑब्लिक मसल जो है वो पुअर है, उसकी ऑब्लिक मसल की टोन जो है वो पुअर है, क्योंकि अगर ऑब्लिक मसल स्ट्रॉन्ग होती तो वहाँ पर क्या मिलता हमें, रिट्रैक्शन मिलता एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का। थर्ड मेथड है असेसमेंट बाय लेग राइजिंग टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट लाई डाउन ऑन बेड, पेशेंट इज आस्क्ड टू लिफ्ट द लेग अबव द बेड लेवल और ऑब्जर्व करेंगे कोई बल्ज तो अपीयर नहीं हो रहा है इन द फ्लैंक्स, दैट इज मालगैग्नी बल्ज। अगर ऑब्लिक मसल आर स्ट्रॉन्ग तो वहाँ पे रिट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल वॉल विल बी ऑब्जर्व्ड। अदरवाइज इफ टोन इज लेस और abdominal muscles are lax, then there will be a appearance of Malgagny bulge. Method 4, leg rising test and palpation. इसमें just like third method, पेशेंट लाई डाउन होगा बेड पर, पेशेंट से कहेंगे दोनों पैर को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन हम इसमें सिर्फ इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, हम पालपेट भी करेंगे लोअर एब्डोमेन को टू नोट द टोन ऑफ द लोअर एब्डोमिनल मसल्स। अब टोन से हमें क्या मालूम होगा, क्योंकि कुछ इंग्वानल हर्निया के जो ऑपरेशंस हैं, ऐसे ऑपरेशंस हैं अगर मसल टोन, एब्डोमिनल मसल की टोन कम है, रिड्यूस्ड है या लैक्स स्किन है, तो इस कंडीशन में हमें उसे स्ट्रेंथ देनी होगी। तो शोल्डाइज मेथड, इसके अलावा लिस्टिनस्टीन मेथड विद द हेल्प ऑफ मेश हमें एब्डोमिनल मसल को सपोर्ट देना होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एब्डोमिनल मसल है तो सिर्फ हमें हर्नियल रिपेयर करने की ज़रूरत है, हर्नियोग्राफी, हर्नियोप्लास्टी और हर्नियोटोमी। These are the different operations. Now general examination. Thorough examination should be done to rule out the underlying cause and predisposing factor for hernia. इसके लिए हमें चेस्ट एग्जामिन करना है, कफ का कॉज रूल आउट करने के लिए रेक्टल एग्जामिनेशन करना है फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, एग्जामिन एब्डोमेन for intestinal obstruction. That's all for today. In next lecture we will continue the same topic.